नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट द्वारा दी गई सजा पर रोक लगाए जाने के बाद बालाघाट में कांग्रेसियों ने दीपावली मनाई। जिला कांग्रेस कार्यालय के रैली के रूप में निकालकर कांग्रेसी हनुमान चौक स्थित बजरंगबली के मंदिर पहुंचे थे, जहां पर कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की गई और वहीं खुशी जाहिर करते हुए भगवान बजरंगबली को प्रसाद चढ़ाया और आशीर्वाद भी लिया। जिसके बाद कांग्रेसियों ने हनुमान चौक में अपने नेता की सजा पर कोर्ट की रोक की खुशी का जश्न मनाकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया और ढोल की धुन पर जमकर नृत्य भी किया। देखिए, हमारा केवल ये कहना है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, असत्य पर सत्य। आज हमारे लिए दीपावली वाला दिन है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार, वो भी गुजरात में, जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्व करके राहुल गांधी जी पर इल्जाम लगाया गया और उन्हें 2 साल की सजा दी गई, ऐसे मामले पे जब तक इतिहास है कि ऐसे किसी मामले में कोई सजा नहीं होती। आज सुप्रीम कोर्ट ने सत्य और असत्य की जब उन्होंने सुना तो निश्चित तौर पर उनके बयान है कि यह षड्यंत्र पूर्व की चीजें हैं और उन्हें आज जो 2 साल की सजा है उस पर रोक लगा दी गई। निश्चित तौर पर यह तमाचा है उस सरकार के खिलाफ, उस तानाशाही सरकार के खिलाफ, उस तानाशाह के खिलाफ जो खुद को इस देश का मालिक समझ रहा है और खुद को भगवान समझ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि प्रभु श्री राम के इस देश में, प्रभु श्री हनुमान जी के इस देश में आज राम राज्य की स्थापना करने के लिए माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे। उनका इस यात्रा का एक मूल उद्देश्य था नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। इसी तारतम्य में आज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बीजेपी के द्वारा गलत तरीके से प्रसारित करके माननीय श्री राहुल गांधी जी को डिबार किया गया था, उनकी सदस्यता से डिबार किया गया था, उसमें न्यायपालिका द्वारा आज बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है। इसी तारतम्य में आज शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भाई श्याम पंजवानी जी के नेतृत्व में आज बालाघाट मुख्यालय में हम सभी के द्वारा आतिशबाजी की गई, पटाखे फोड़े गए और मिठाई वितरण किया गया। खबर गुना से, जहां एस्ट्रोटर्फ युक्त हॉकी ग्राउंड का नगरपालिका अध्यक्ष ने लोकार्पण किया। बता दें कि बारिश के समय खिलाड़ियों को कीचड़ की वजह से काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जिसको लेकर ग्राउंड तैयार किया गया। वहीं अगर नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने बताया है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे शहर एवं जिले के खिलाड़ी हमारा नाम रोशन करें। आज जो भारतीय जनता पार्टी का विकास पर्व चल रहा है उसके अंतर्गत आज एस्ट्रोटर्फ का ये ग्राउंड का जो लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदय श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी को, क्षेत्रीय विधायक जी को, नगरपालिका अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इससे हमारे गुना जिले की जो प्रतिभाएं थी, जो छुप रही थी, उनको प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा और बाहर की टीमों का भी गुना शहर में आना होगा। इसके लिए पूरे शहर को और पूरे खिलाड़ियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, शासन का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। खबर मांगलिया से, जहां परियोजना के शिलान्यास से पहले मांगलिया के भैरव बाबा मंदिर से कार्यक्रम स्थल तक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश में नर्मदा का जल भर सर कलश यात्रा में शामिल हुई। कलश यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत का सांसद शंकर लालवानी ने मालवी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनहितैषी कार्यों की जानकारी भी दी। दरअसल मांगलिया क्षेत्र में 3 तेल कंपनियों के डिपो होने की वजह से पिछले 30 सालों से क्षेत्र के लोग पेट्रोल डीजल मिश्रित जल पीने को मजबूर हो रहे थे। वहीं अब करीब 10 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबी यह परियोजना 1 साल में पूरी होगी। वहीं बूढ़ी बरलाई क्षेत्र में फिल्टर प्लांट लगाया जाएगा और प्रतिदिन 22,20,000 लीटर स्वच्छ एवं साफ पानी मांगलिया क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। इसका पूरा खर्च पेट्रोल मंत्रालय के
अधीन तीनों ऑयल कंपनियों द्वारा वहन किया जा रहा है। इस परियोजना के आने के बाद क्षेत्र के लोगों की सालों पुरानी मांग पूरी होगी। इस लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सरकार में पानी से जुड़े हुए विषय जो अलग अलग मंत्रालयों में अलग अलग 8-9 विभागों में जिन पर विचार होता था, पॉलिसीज का निर्माण होता था, उन सबको एकीकृत करके एक मंत्रालय का निर्माण 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद जब आपने दिया तब उन्होंने किया। 2014 में देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो उन्होंने एक यात्रा प्रारंभ की थी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आरूढ़ होने से पहले जो संकल्प उन्होंने देश और दुनिया के सामने व्यक्त किया था कि मैं सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन ला करके वो बेहतर जीवन यापन कर सके, उनके जीवन में ईज ऑफ लिविंग आए और मूलभूत आवश्यकताओं से, मूलभूत समस्याओं की चुनौतियों से उनको मुक्ति दिला सके, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार काम करेगी। मोदी सरकार में अभी तक केंद्र की जितनी भी सरकार रही, उन सरकारों में कभी ये जल शक्ति मंत्रालय नहीं हुआ करता था। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि पहले की सरकारों की ऐसी सोच नहीं थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि उन्होंने इसका मंत्रालय पूरा ही अलग बना दिया। अब इसका मंत्रालय भी क्यों अलग बनाया होगा आप सोचिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीचे से आते हैं, उन्होंने आम लोगों की समस्या समझी है। हमारी ग्रामीण की महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं। हमने देखा एक समय था जब ग्रामीण में हमारे बुजुर्ग लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कि किस प्रकार की स्थितियां थी गांव में। हमारी माता बहनें मटकी के ऊपर मटकी हन्ने लेके जाती थी, या तो कुएं पे या फिर बोरिंग पे या नदी पे पानी भर के लाती थी। हम देखते थे, ये देखते थे ना। लेकिन उन्होंने ये मंत्रालय बनाया कि हमारे माता बहनों को घर घर में जल मिलना चाहिए और इसलिए उन्होंने अलग मंत्रालय बनाया। खबर पुनासा से है, जहां सिंगाजी ताप परियोजना के रिजर्वायर फेज 1 में बिटको कंपनी के मजदूर के डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने शव को 7 घंटे गेट पर रखकर मुआवजे के लिए प्रदर्शन किया। दरअसल सिंगाजी ताप परियोजना के बगैर तार फेसिंग के फेज 1 रिजर्वायर में बिटको कंपनी में कार्यरत मजदूर कृष्णपाल, जिसकी उम्र 25 साल है, वे दोपहर करीब 12 बजे से लापता था। उसका शव बिडचौकी की पुलिस और परियोजना के सुरक्षा विभाग के द्वारा शाम 7 बजे रिजर्वायर से निकाला गया। वहीं सुरक्षा विभाग ने भी मौके की स्थिति को देखते हुए बल को बुला लिया और मेन गेट को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। जानकारी मिलते ही राज्य मंत्री तोमर, कांग्रेस के पूर्व विधायक राज नारायण सिंह, माधानता विधायक नारायण पटेल भी पहुंचे। 20 लाख की मुआवजे की बात भी कही गई, जिसके बाद पुलिस मजदूर के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गई थी और फिर पुलिस ने शव को परिजन के हवाले कर दिया। तो परिजनों का मुआवजे के लिए प्रदर्शन देखा गया, जहां पर मजदूर की डूबने से मौत हो गई, जहां कंपनी के सामने गेट पर 7 घंटे कंपनी के बाहर शव को रखकर परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया और कंपनी वालों से परिजनों ने मुआवजे की भी मांग की है। तो मजदूर की डूबने से मौत हुई, जिसके बाद करीब 7 घंटे तक परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया। तो करीब 7 घंटे तक ये प्रदर्शन चला और ऐसे में मजदूर की डूबने से मौत हुई थी, जिसके बाद जमकर प्रदर्शन किया गया और मजदूर की डूबने से मौत हुई थी। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। मलेरिया जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लोरा और करमसरा पहुंची थी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे के निर्देश अनुसार आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक बिरसा में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील सिंह के मार्गदर्शन में मलेरिया का व्यापक सर्वे एवं जांच की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन स्वास्थ्य टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर एवं मलेरिया जांच की जा रही है। और इसी कड़ी में आज 4 अगस्त को
स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लौरा में ग्रामीणों की मलेरिया जांच की गई थी और जांच के दौरान 35 आरडीटी किट जांच की गई और पीएफपीवी मरीज भी मिले। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आतिशबाजी और मिठाई वितरित कर जश्न मनाया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा लिए टावर चौक से शहीद पार्क तक नारेबाजी करते हुए पैदल रैली निकाली और वापस टावर चौक पहुंच कर खुशियां मनाई। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया और नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्य की जीत हुई है। आज हमारे नेता और संसद में पूरी ताकत से अपनी बात रखने वाले युवाओं के चहेते और भारत का भविष्य आने वाले देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय राहुल गांधी जी को न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। निश्चित रूप से सत्य की जीत हुई है। जिस प्रकार राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत की हार हुई है और मोहब्बत की जीत हुई है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर नेता उत्साहित है। आज हम सभी ने खूब पटाखे फोड़े हैं, खूब मिठाई खाई और लोगों को भी खिलाई है। साथियों, जिस प्रकार के इस देश के तानाशाह ने मिलकर के हमारे नेता, हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता माननीय राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त कराया था, और निश्चित रूप से आज फैसले को आज माननीय भारत की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने उस फैसले को पलटा है और अधिकतम सजा देकर के उनको चुनाव लड़ने से रोका, उनको संसद जाने से रोका। जिन 13 लाख लोगों ने उनको चुना था, उनकी भावना पे कुठाराघात किया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि चाहे गुजरात की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, जो गलत किया था उस गलत के फैसलों को पलटा दिया है। खबर बेहद से है, जहां आयुष मंत्री काफरे ने सहेजुना, डुड़गांव, बौदा और हराबाद में 56 लाख रुपए के विकास कार्य का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार देश और प्रदेश के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के कल्याणतरण के लिए योजनाएं बनाई गई। शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान चलाया गया और अब विकास पर्व मनाया जा रहा है। हर पात्र व्यक्ति तक शासन की योजना का लाभ पहुंचना हमारा लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकास केवल निर्माण कार्यों से ही नहीं होता, इसीलिए सामाजिक विकास भी जरूरी होता है। कृषि उपज मंडी करेरा की ओर से मंडी प्रांगण में मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि करेरा एसडीएम और भारस्वाधक अधिकारी अजय शर्मा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडी सचिव अशोक जाटव द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना, दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया, जिसके बाद मुख्य अतिथि का मंडी सचिव एवं कर्मचारियों तथा व्यापारियों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंडी सचिव ने सभी का आभार व्यक्त किया। इसके बाद मुख्य अतिथि और मंडी स्टाफ व्यापारियों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया।
तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में केंद्रीय विद्यालय मलाज खंड में नर्सरी क्लास का शुभारंभ कलेक्टर ने किया। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बेहर एसडीएम, विद्यालय के प्राचार्य, मुख्य नगरपालिका अधिकारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। शिक्षा पद्धति के माध्यम से बच्चों में सभी गुणों का विकास कक्षा 1 के पूर्व हो जाने की मंशा से बाल वाटिका प्रारंभ की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के नेतृत्व में जिला कांग्रेस द्वारा राजेंद्र टॉकीज चौक में आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया। जिला अध्यक्ष सुभाष गुप्ता ने बताया कि मोदी स्वर्णिम मानहानि मामले में माननीय राहुल गांधी जी की सजा पर रोक लगा दी गई और इस सजा के कारण उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज द्वारा मामले में अधिकतम 2 साल की सजा देने के आदेश पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस ने इस फैसले को उत्सव पर असत्य पर सत्य की जीत बताया है। कहा कि सत्य परेशान हो सकता है पर अजीत नहीं। खबर गुना से, जहां युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा एस्ट्रोटर्फ का शहर में लोकार्पण किया गया, जिसमें विधायक समेत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। दरअसल पूर्व में संजय स्टेडियम में बारिश के समय में खिलाड़ियों को कीचड़ की वजह से अपनी प्रतिभा निखारने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उसी को लेकर अब हॉकी खेलने के लिए उन्हें किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही खिलाड़ी पहले अपने जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अरविंद गुप्ता ने बताया है कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे शहर और जिले के खिलाड़ी हमारा नाम रोशन करें। आज जो भारतीय जनता पार्टी का विकास पर्व चल रहा है उसके अंतर्गत आज एस्ट्रोटर्फ का ये ग्राउंड का जो लोकार्पण हुआ है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, यहाँ के लोकप्रिय सांसद महोदय श्री कृष्णपाल सिंह यादव जी को, क्षेत्रीय विधायक जी को, नगरपालिका अध्यक्ष जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इससे हमारे गुना जिले की जो प्रतिभाएं थी, जो छुप रही थी, उनको प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा और बाहर की टीमों का भी गुना शहर में आना होगा। इसके लिए पूरे शहर को और पूरे खिलाड़ियों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का, शासन का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मोतीनगर थाना क्षेत्र में अपहरण के मामले में फरार आरोपी ने फायर कर इलाके में दहशत फैला दी। अपहरण के मामले में आरोपी वासु अहिरवार द्वारा कट्टे से फायर कर दहशत फैलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। जिस वक्त बदमाश ने कट्टे से फायर किया, दुकान पर आशीष की पत्नी बैठी थी, जो फायरिंग में बाल बाल बच गई। घटनाक्रम के पीछे आरोपी और फरियादी के बीच पुराना विवाद बताया जा रहा है, जिसमें बदमाश वासु पर फरियादी आशीष के बेटे का अपहरण करने का मामला भी दर्ज है। घटनाक्रम में पीड़ित फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने वासु सहित 3 आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वो वासु अहिरवार आया, उसने बंदूक चलाना चालू कर दिया। क्यों? वो है ना, पिछली बार है ना, हमारे बेटे का 1 महीने पहले उन्होंने किडनैप किया था, तो उसी चक्कर में कहने लगे तुमने हमारी रिपोर्ट क्यों करी। हम लोगों को धमकी भी दे रहे हैं, फोन पे भी कॉल करके कह रहे हैं वो लोग हम लोगों से। किडनैप किया था, कुछ मांग की थी? हाँ, मांग की थी उनने, पैसों की 2 लाख रुपए मांगे थे उनने। आपने रिपोर्ट की थी? हाँ, फिर पुलिस ने रिपोर्ट करी थी। फायरिंग कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि आपने रिपोर्ट क्यों की।
हमने क्या आपसे इतने पैसे मांग लिए थे जो आपने इतनी रिपोर्ट कर दी हम लोगों की। पुलिस ने उनको पकड़ा नहीं था? अब उन्होंने अभी नहीं पकड़ा पाए, वो क्या हुआ हमें नहीं मालूम। कल 3/8/23 के करीबन 4-5 बजे की बात दिन की, तो बासु हरवार नाम का व्यक्ति, वो लड़का है, इसने स्वाति पति आशीष साहू के घर पे मतलब फायरिंग की थी। वहाँ वो दुकान में बैठी हुई थी तो पिस्टल से फायर किया था। जबकि पिस्टल मतलब वो फायरिंग की थी, उसके कोई गोली लगी नहीं है। और उसके साथ में 1-2 लड़के और भी थे। और उसकी फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी बासु अहिरवार और 1-2 अन्य के खिलाफ 3-7 IPC धारा कायम किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोडल अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने निर्देश दिए कि गत चुनावों के दौरान जिन बूथों पर मतदान का प्रतिशत अधिक रहा, वहां भीड़ नियंत्रण के लिए उचित प्रबंध किए गए ताकि सुगमता के साथ मतदान प्रक्रिया संपन्न हो सके। इसके अलावा जिन्हें पोलिंग बूथों पर मतदान का प्रतिशत कम रहा था, वहां स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए। उन्होंने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान इंटरनेट और फोन की सुविधा सुचारू रहे। बैठक में अतिरिक्त कलेक्टर वृंदावन सिंह, पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी, संयुक्त कलेक्टर सतीश राय समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे साथ।